और माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने बहुत ही पुण्य का काम ये किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब लोग कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं तो कैसे वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि कर्ज एक ऐसी बीमारी है कि एक कर्जा को बंद करो तो दूसरी कर्जा को शुरू करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी जैसे वाक़यातों को हम लोगों ने झेला है और इस दरमियान बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को भी कमाया है। अब आप मान लो कि जो घर का मुखिया है, अगर वही डेथ कर जाए तो अगर उसने कर्ज ले रखा हो बैंकों से, एनबीएफसी से, साहूकारों से, उसको चुकाएगा कौन? जाहिर सी बात है कि उनके घर में कमाने वाला कोई बंदा उस समय रहे या न भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये एनबीएफसी, बैंकेस और साहूकारों ने उनके मरने के बावजूद, जो घर के मुखिया हैं, उनके गुजर जाने के बावजूद भी उन्होंने उनको कर्ज की वापसी के लिए छोड़ा नहीं, जिसके चलते कई परिवारों ने आत्महत्या करने को मजबूर हुए। पिछले 5 साल को की रिकॉर्ड की देखा जाए अगर, तो ये सरकारी आंकड़ा है कि 50,000 से अधिक लोगों ने कर्ज के कारण आत्महत्याएं कर ली है। दोस्तों, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान हमारी ज़िंदगी ही नहीं बचा रही है, बल्कि हम उनको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए भी लगे हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 10,000 से अधिक जानें बचाई हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कई दिनों से हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और इस अभियान को सफलता के पैमाने पर पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और ये अभियान की सफलता का मुख्य दारोमदार जो निर्भर करता है वो कर्ज के दलदल में फंसे हुए लोगों पर निर्भर करता है। अगर अभी भी वो बाहर निकल करके, जागरूक हो करके और एकत्रित हो करके निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत कर्जा माफ़ी का आवेदन नहीं भर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आवेदन की संख्या ही सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके वोट के दम पर ही ये जो सरकारें आती हैं, सत्तासीन जो पार्टियां होती हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप को सत्तासीन और पदासीन समझते हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने वोट की कीमत को कम न समझें और इस कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत आप सहयोग करें और इस कर्ज मुक्त भारत अभियान को सफल बनावें। और इसकी सफलता के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 3.5 लाख लगभग फॉर्म वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को जमा दी गई है। इसके बावजूद भी सरकारों में बोल रहा हूँ, सिर्फ सरकार जो है, भारत सरकार की या केंद्र सरकार जो है या जो भी सत्ता आसीन सरकार जो है, ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग मजबूर होकर के 24 मई को जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान ये आप लोग के लिए शुरू की गई थी, आपको कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए शुरू की गई थी। इसीलिए इस निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो सके आप भरें, क्योंकि जितने अधिक फॉर्म भरे जाएंगे उतनी जल्दी ही सरकार की अवचेतना मन जो है वो जागृत होगी। और चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इसलिए जो भी बंधु, जो भी परिवार, जो भी लोग, जिस तरह का भी कर्जा हो, चाहे वो एनबीएफसी का हो, बैंक्स का हो, साहूकारों का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, कमर्शियल व्हीकल लोन्स हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, किसी प्रकार का भी, तो मैंने सारे परिभाषा दे दी है। आप अगर कर्ज की बोझ से दबे हुए हैं तो आप निश्चित रूप से ये निःशुल्क कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े और 24 मई को एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। कर्जा किसी प्रकार का भी हो, किसी प्रकार का भी हो, ये सरकार तय करेगी। जब उसको कर्जा माफ़ करना होगा तो वो तय करेगी, वो फिल्ट्रेशन करेगी
कि हमें किसका करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। हम तो आपकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म बना करके निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और जितना ज़्यादा हो सके फॉर्म भरें। हमारे साथी पूरे देश भर में हैं और अपना तन मन धन लगा करके इस निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से सहयोग करके जितना अधिक से अधिक फॉर्म हो फिलअप कर सकें, फॉर्म भरें जो भी लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कई दिनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं और जब तक सरकार को झुकाएंगे नहीं और आप लोग का 1-1 रुपये का कर्जा माफ़ नहीं कराएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।